भाई बड़ा ही गंदा ट्रैफिक है इस वक्त। मैं तो ये टाइम पर आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, मतलब ट्राई करूँगा कि मुझे ना ही आना पड़े तो अच्छा है। बहुत रश है, बहुत ही ज़्यादा रश हल्दीराम्स, और यहाँ पर अभी इतना कुछ ओपन नहीं हुआ है। स्टारबक्स है, डोमिनो। तो वही मैंने अपना ऑर्डर दिया था वहाँ, और अब मैंने रिसीप्ट इनको दे दी है मेरे ऑर्डर की। और ये हमारा हल्दीराम्स। तो मैं निकल गया हूँ अभी अपने ऑफिस से। मैंने आईटी में अपना लैपटॉप सबमिट किया है, क्योंकि जब मैं आईटी रूम में गया तो उन्होंने बोला कि सर हम कल ही रिटर्न कर सकते हैं आपके सिस्टम को। तो उन्होंने अभी के लिए रख लिया और कल मुझे मेरा लैपटॉप वापस मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि मैंने स्पेयर लैपटॉप के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो अभी उनके पास एक तरीके से नहीं है, क्योंकि जो स्पेयर लैपटॉप है वो भी री-इमेज करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसमें आज कुछ इशू हो गया था। तो अभी निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से, और अभी जाऊँगा एक बार सेक्टर 18 एक कोल्ड कॉफ़ी पीने। मैं सेक्टर 18 जाता रहा हूँ ये कोई 2018 से, क्योंकि और ये स्पेशली ये कोल्ड कॉफ़ी पीने, क्योंकि एक बार मेरे एक टीममेट मुझे वहाँ पर लेकर गए थे, और वहाँ की ओल्ड कैफ़े 18 की हमें क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगी थी, तो तभी से मैं जाता रहा हूँ। और वो मेरे एक टीममेट आजकल वैसे पुणे में है, और मैं उनको स्नैप भेजकर ऐसे टीज़ करता रहता हूँ, कोल्ड कॉफ़ी के स्नैप भेजकर टीज़ करता रहता हूँ। तो और वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि यार क्या क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी हुआ करती है वो, तो वो भी मिस करते हैं उस कॉफ़ी को। और फिर मोस्ट प्रोबेबली आज मैं वही चीज़ करूँगा कि वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी लूँगा, पीऊँगा, और बीच में उनको एक स्नैप भेज कर फिर से उनको टीज़ करूँगा। तो पहुँचते हैं अभी वहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ये एलिवेटेड के एंड पॉइंट पर, और रश तो है इधर आज काफ़ी, क्योंकि मैं थोड़ा नॉन यूजुअल टाइम पर आया हूँ। इस टाइम पर जनरली मैं आता नहीं हूँ, और ये क्योंकि पीक आवर्स होता है और मेरा ऑफिस टाइम भी थोड़ा अलग है, तो ये टाइम पर मैं कभी आता नहीं हूँ। तो अब ये ट्रैफिक भी झेलना पड़ेगा हमें। दिखाता हूँ अभी, देखिए कितना ट्रैफिक है। यहाँ से लग रहा है कि 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे निकलने में। 100 मीटर बाद ही एक लेफ्ट एग्जिट है यहाँ से, जो जाता है हमारा सेक्टर 62 पर, और सेक्टर 62 से होते हुए फिर अपना एक्सप्रेस वे वहाँ से है। बट देखते हैं यहाँ से कितने टाइम में निकलते हैं। और हाँ अभी एक छोटा चेंज भी है प्लान में। पहले मैं सेक्टर 18 सोच रहा था जाने के लिए कि चलो घर जाने से पहले एक क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी पी तो निकल जाएंगे, और दो भाई को याद कर लेंगे इसे बहाने। बट अभी क्योंकि उधर काफ़ी ट्रैफिक था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सीधा घर के लिए निकला जाए। और बीच में एक फूड कोर्ट पड़ता है एक्सप्रेस वे पर, वहाँ पर हल्दीराम्स है, वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए, और जो पास में फ्यूल स्टेशन है वहाँ से फ्यूल रिफिल करा कर अपना घर निकल जाएंगे। तो अब ये प्लान है, बट ये प्लान तो तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा ना जब हम यहाँ से निकले। बट लग रहा है कि यहाँ से भी निकल ही जाएंगे जल्दी, 5 मिनट ही लगेंगे मेरे को लग रहा है। ऑलमोस्ट एज पर आ गए हैं यहाँ पर ट्रैफिक के। तो यही है भाई, चलते रहो साथियों, ऐसे ही सफ़र कटता है। और हम चल रहे हैं, अब मैं बिल्कुल राइट में चल रहा हूँ और मेरे को लेना है लेफ्ट। बट हमारे लिए ये काम करना भी इजी है, क्योंकि बड़ी कार को थोड़ा स्पेस जल्दी मिल जाता है, और हमें मिल भी गया है। बट कुछ लोग काफ़ी ढीठ भी होते हैं, तो वो ये करने नहीं देंगे। और बट मैं भी ढीठ हूँ इनसे, मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी करके रहूँगा।
और जी हमने ये कर लिया है, हमने लेफ्ट ले लिया है। काफ़ी लोगों की गालियाँ सुनते हुए, काफ़ी लोगों के ताने सुनते हुए कर तो लिया हमने ये जैसे तैसे। बट तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैं आपको दिखाऊंगा जो फूड कोर्ट पड़ता है बीच में, मिलते हैं आपसे वहाँ पर। ये बड़ा ही गंदा ट्रैफिक है इस वक्त। मैं तो ये टाइम पर आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, मतलब ट्राई करूँगा कि मुझे ना ही आना पड़े तो अच्छा है। बहुत रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है और मुझे कम से कम 1.5 घंटे तो हो ही गया है इस ट्रैफिक में फंसे हुए, और धीरे धीरे व्हीकल चल रहे हैं और सेम मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। तो आज तो इतने टाइम में तो मैं मेरठ पहुँच जाता हूँ, जो मैं अपने यूजुअल टाइम पर जा रहा होता हूँ। तो भाई ये टाइम पर तो मैं लोगों को कहना ही चाहूँगा कि इस टाइम पर आने से बचे और अपना थोड़ा और लेट आए, क्योंकि ये तो अल्ट्रा पीक आवर्स हो गए यार। तो हम पहुंच गए हमारे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पर, और इन्होंने इसका बड़ा प्यारा सा एक एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, एंट्री गेट बनाया हुआ है। तो पहले हम रुकेंगे हल्दीराम्स पर और फिर वहाँ से कॉफ़ी लेते हुए और कुछ खाने के लिए भी लेते हुए और पेट्रोल रिफ़िल करा कर हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले फ्यूल ही रिफ़िल करा लेता हूँ। चलो पहले यही काम कर लेते हैं। फिर ओके, भैया ने बोला आगे जाने का तो आगे जाने का। चलो भाई आगे चलते हैं। और जी यहाँ से हम कराएंगे अपनी कार में डीजल रिफिल। चलिए फटाफट कार पार्क करके यहाँ से लेते हैं कुछ खाने के लिए। कुछ तो आपको मैं कई बार वैसे बता ही चुका हूँ कि मैं क्या लेने वाला हूँ। पर ओके, अब हो गई हमारी कार पार्क। चलिए चलते हैं फिर फटाफट ये काम भी निपटाते हैं और घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि घर जाने की इंसान को जल्दी लगी रहती है और मुझे भी है। वो चलते हैं और लेफ्ट में मुझे दिख रहा है हल्दीराम्स, और यहाँ पर अभी इतना कुछ ओपन नहीं हुआ है। स्टारबक्स है, डोमिनोज है, बट अभी भी काफ़ी कुछ खुलना है यहाँ पर, तो देखते हैं। KFC भी है वैसे, बट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी ओपन नहीं हुआ है, बट जल्दी वो भी हो जाएगा। तो अगर आपको टेक अवे नहीं करना है तो हमें जाना होगा फर्स्ट फ्लोर पर हल्दीराम्स के। तो चलते हैं, आइए, ऑलमोस्ट पहुँच गए एंड वी आर हियर। उफ, वही जो सुकून मिला है बैठ के। हालांकि कार में बैठा हुआ था, बट ये वाला सुकून पता नहीं क्यों कुछ अलग लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। बट अकेले हैं तो क्या ही अच्छा लगेगा, बट अकेले हैं तो क्या करो। ओके। तो ऑर्डर के टाइम मैंने इनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, तो इन्होंने बोला कि 10 मिनट लगेंगे। तो चलिए वेट करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट फ्लोर कुछ ऐसा लगता है हमारा हल्दीराम्स। तो भाई मैंने अभी खा तो लिया है और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं थोड़ा जल्दी अपना फिनिश कर लूँगा, लेकिन टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि मैंने फिर ग्रिल्ड सैंडविच भी ले लिया था कॉफ़ी के साथ। तो बस अब निकल रहे कई तो आ गए अपनी कार के पास। दोस्तों भी मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं और कोई 5 मिनट में, बट उससे पहले मुझे एकदम से याद आया, और वैसे लेट ही हो गया था, बट मुझे याद आया कि मुझे अपनी बेटी के लिए मिल्क बॉटल लेनी थी।
और एक चीकू करके एक ब्रांड आता है जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बॉटल ले लेता हूँ, पर मैं वही सोच रहा था कि अभी फार्मेसीज खुली हुई होंगी या नहीं जहाँ पर वो बॉटल मिलती है, जहाँ से मैं लेता हूँ जनरली। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्या पता खुला हो। तो मैं गया और वो भैया अपना शटर ही डाउन कर रहे थे, और क्योंकि मुझे जानते हैं तो उन्होंने देखते ही, मेरी कार को देखते ही उन्होंने शटर डाउन करना रोक लिया। और बस मैंने बोला भैया कि वो बॉटल है गया, तो लकीली उनके पास वो बॉटल थी और मेरा काम बन गया। मैंने उनको बोला भी कि भैया मैं तो अपना लक ट्राई कर रहा हूँ, बट अच्छा है कि अभी खुला था और आपने शटर रोक लिया। कह रहे अरे सर ऐसे कैसे नहीं रोकते। तो मैं चलो ठीक है थैंक यू भैया थैंक यू। बट इस इवेंट से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी कभी हम सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज़ हो पाएगी या नहीं, तो उसको एक ट्राई देना तो बनता है कि अगर वो चीज़ आपके फेवर में चली गई और आपका लक उस दिन अच्छा हुआ तो वो चीज़ आपके लिए हो जाती है। तो वही है कि दोस्तों एफर्ट्स मारना और अपने लक को आजमाना ना छोड़िए। तो यही आज मैंने एक लेसन सीखा, और लाइफ है, लेसन इंसान सीखता ही रहता है। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको शेयर करता रहूँगा अगर मैं कुछ सीखता हूँ या कुछ मैंने कभी कुछ मेरे बड़ों से सीखा है, तो मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी तो अब मैं घर पहुँचने वाला हूँ, तो अभी आज के लिए तो यहीं पर ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। ओके देन, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।